आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी पारा बढ़ने लग गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने रविवार को 38 उम्मीदवारों की अपनी आखिरी सूची जारी कर दी। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट अब जारी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 21 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि जब आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो आखिर बीजेपी अब किसका इंतजार कर रही है? इन सभी उठते सवालों के बीच आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल और आतिशी कहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी की सूची के मुताबिक पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चौथी बार किस्मत आजमाएंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी एक बार फिर से कालकाजी सीट से ही चुनावी मैदान में होंगे। उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, बीजेपी गायब है, उनके पास न सीएम चेहरा है, न टीम है, न प्लानिंग है और न दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। उनसे पूछो 5 साल क्या किया, तो वो जवाब देते हैं, केजरीवाल को खूब गाली दी। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विजन है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम है। पिछले 10 सालों में किए गए कामों की लंबी लिस्ट है। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे, ना कि गाली देने वालों। आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिसंबर के अंत तक बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि बीजेपी नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारने की योजना बना रही है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से उतारा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली में वापसी की उम्मीद कर रही है। वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता में बढ़ते असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश में है। बहरहाल बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि राज्य इकाई के सभी बड़े नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे। सूत्रों के मुताबिक 70 विधानसभाओं में से हर एक विधानसभा से 3 या 4 नामों के सुझाव आए हैं। हालांकि कुछ विधानसभाओं में प्रत्याशियों के नाम तय करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अधिकांश ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां टिकट के लिए दावेदारी करने वालों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन और टिकट वितरण पर आंतरिक विचार विमर्श पूरा कर लिया है। अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में किए गए सर्वे के आधार पर पार्टी इकाई प्रत्येक सीट से 3 संभावित नामों की सूची संसदीय बोर्ड को भेजेगी। संसदीय बोर्ड ही अंतिम उम्मीदवार का फैसला करेगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों को टिकट मिलने की संभावना है। कुछ पूर्व सांसद भी दौड़ में शामिल हैं। खबरों के अनुसार दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी पहली लिस्ट में हो सकता है। इसके अलावा डीसीडब्ल्यू की पूर्व चीफ बरखा शुक्ला सिंह, इमप्रीत बख्शी, सतीश उपाध्याय, प्रवेश वर्मा, अनिल वाजपेयी, अरविंदर सिंह लवली, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र लोहिया के नाम भी चर्चा में है। इस महीने के अंत तक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें करीब 50 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जनवरी के अंत तक लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद उसने दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में लगभग तय मानी जा रही हार को जीत में बदल दिया था। महाराष्ट्र में भी उसने जोरदार कामयाबी हासिल की है। इन 2 जीतों के बाद पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? दिल्ली में असल मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है, इसलिए चुनाव अभियान में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का पहले सक्रिय होना निश्चित रूप से उन्हें बढ़त दिला सकता है। ऐसे में अब देखना ही है कि आखिर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करती है। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।